नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद थाना क्षेत्र के नवादा बाजार में 24 अगस्त की रात लगभग 9:30 बजे क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब सुरेंद्र यादव एक 13वीं के निमंत्रण से वापस लौट रहे थे कि आजमगढ़ जिले के नवादा बाजार में सोमवार रात 9:30 बजे नवादा के बीडीसी सुरेंद्र यादव 35 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से गुस्साए सुरेंद्र यादव के समर्थकों ने आक्रोशित होकर बाजार में खड़ी 2 मोटरसाइकिल को फूंक दी। पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब सुरेंद्र यादव एक 13वीं के निमंत्रण से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान क्षेत्र के किसी मामले को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें रोका जो उनके जाने वाले थे। दोनों के बीच आपस में बातचीत हुई। बातचीत के दौरान नोकझोंक हुई और उसी समय इन लोगों ने असलहे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गुस्साई भीड़ ने बाजार में खड़ी 2 बाइकें फूंक दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। प्रक्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह भी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंच गए। किसी तरह मामले को समझा बुझाकर हालात पर काबू पाया और परिजनों की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी सुधीर सिंह आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। निजामाबाद थाना क्षेत्र में घटना हुई, उसके संबंध में सर क्या कहना कल रात्रि में 8:45 बजे के लगभग निजामाबाद थाना क्षेत्रांतर्गत नेवादा गांव में वहाँ के रहने वाले सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर गगन यादव, गोल्डी यादव और अन्य 6 अभियुक्त, कुल 8 अभियुक्तों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये मुख्य बात है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग पड़ोस के एक गाँव में एक अंत्येष्टि में गए थे, जो 13वीं संस्कार होता है उसमें गए थे, और जब वापसी में वहाँ इनकी कुछ कहा सुनी हुई और वापसी में दोनों पक्षों के कुछ लोग वहाँ चौराहे पर इकट्ठा हुए और वहाँ पर इनमें पहले हाथापाई हुई और बाद में एक व्यक्ति द्वारा इसमें से गोली चला दी गई, जिससे श्री सुरेंद्र यादव जी की मृत्यु हो गई। इसमें नामजद अभियुक्तों में से संजय नामक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों के लिए तत्काल पुलिस पार्टियां रवाना की गई हैं और पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को लाया गया है और शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ एसपी के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को अलग अलग बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि दीदारगंज पुलिस ने पलथी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं चैनपुर की पुलिस ने भी 2 वांछित अभियुक्तों को दहेज प्रताड़ना के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना फूलपुर पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट में चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 34 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। देवरांचल में क्षेत्र में आई बाढ़ पता नहीं और कितने परिवार को अनाथ बनाएगी एवं कितने लोगों को अपने अंदर समाहित करेगी, यह तो आने वाला समय में छुपा हुआ है। आज सुबह पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लालजी यादव पुत्र किरोधन यादव उम्र लगभग 45 वर्ष ग्राम पंचायत अराजी शंकरपुर तहसील सगड़ी थाना महाराजगंज के स्थायी निवासी प्रातः 6 बजे शौच करके घर वापस आ रहे थे, तभी इनके घर के पास में ही बाढ़ के पानी के तेज बहाव से एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है, जिसमें अभी भी पानी बह रहा है। पैर फिसलने से उसमें गिर गए और उनकी मौत हो गई। परिवार में पत्नी और 2 पुत्रियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो गई है और छोटी बेटी की अभी नहीं हुई है। कोतवाल महाराजगंज मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि इस तरह की दुखद घटना आए दिन हो रही है।
सरकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा ले लेते हैं, जबकि हर साल आने वाली बाढ़ इसी प्रकार अपना तांडव कर चली जाती है। फिर भी सरकारें सिर्फ राहत पैकेट और संवेदना से अपनी जवाबदेही निभा देती है। हालांकि कई दीवारांचल के कई संगठनों द्वारा बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए निरंतर आवाज़ उठाई जाती रही है, परंतु सरकारों के कान तक की आवाज़ पहुँचती ही नहीं। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया बडनपुर निवासी शीला देवी पत्नी स्वर्गीय संतार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित शीला देवी ने बताया कि हमारी पुत्री, जिसका काल्पनिक नाम हम बता रहे हैं आपको, रूहाना है, को बगल के गांव के लड़कों ने ज़बरदस्ती छेड़खानी करने लगे। रिहाना शौच के लिए बाहर जा रही थी। रात 7 बजे करीब बगल के गांव के लड़के इंतकाम मस्तर, हनी, इमरान, लल्लन 5-6 की संख्या में लोग हमारे लड़के को ज़बरदस्ती खींचकर छेड़खानी करने लगे और कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़िता की चाची ने मना किया तो उसको भी धक्का मारकर गिरा दिया और कुछ लोगों ने हमारे मड़ई को भी धक्का मारकर गिरा दिया है। इसकी सूचना जब हमने थाने पर दिया तो हमको डांट कर भगा दिया गया। पीड़ित के परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। किस मामले में आप यहाँ आया? क्या मामला है? सर, बात ये है कि हम लोग वहाँ पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो फ्रॉड निकल गया डॉक्टर, और हम लोग से पैसा लेके एक अच्छी सी पढ़ाई ना की और जो रजिस्ट्रेशन तक उसने नहीं करवाया। कहाँ का मामला है ये? अतरौलिया, आजमगढ़, मध्यपार नमन हॉस्पिटल है, मध्यपार मोड़। किस लिए भर्ती किया था आपने? किस लिए? एनम और एनम में एडमिशन लेते हैं। कितना पैसा था उसका, क्या था? सर, सबका 25-25 हज़ार लेके बैठा है। लगभग कितने लोग भरे होंगे उसमें? लगभग 8-9 लोग होंगे, 10 लोग। अब क्या कर रहा है? 5-6 लोग तो निकल गए हैं। अब क्या कर रहा है वो? और हम लोग बोले कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दीजिए, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहता है रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, कैंसिल करवाए हैं, और झूठ बोलता है। और फिर तो मांगने पे कहीं नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन ना करवाया है तो कहाँ से देगा। थाने पे गए तो क्या हुआ? हम लोग थाने पे गए थे तो वहाँ पहले तो साथ दिए, कहते हैं वो फ्रॉड है, उसको पकड़ के लाइए। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या बातचीत हुई डॉक्टर में, पुलिस में। फिर बाद में कहते नहीं वो तो सही है। हम लोग बोले कोई कागज दिखाइए उसकी डॉक्टर की, तो हम लोग मानेंगे। कोई कागज दिखाया ही नहीं। अच्छा, यहाँ एसपी साहब से मिले आप लोग हैं? हम लोग उन लोग से मिले हैं। क्या कहे? बोले हैं कि आप लोग जाइए, हम कॉल करके बुलाएंगे डॉक्टर को। आप लोग क्या चाहती है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हम लोग का पैसा वापस कर दे, और उसके वजह से, उसके फ्रॉडगिरी की वजह से हम लोग का साल बर्बाद हो गया है। आगे तो इसके चक्कर में ना आए। हम चाहते हैं कि और लड़कियां बर्बाद ना हो और उसका बंद हो जाए, सब अगर फ्रॉड हो तो बंद हो जाए। आजमगढ़ में फिर एक बार महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना घटी है। ताजा मामला है जो आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के समेदा गांव का, जहां घर में घुसकर रात के 2 बजे 2 महिलाओं के साथ दबंगों ने बदतमीजी की, कपड़े फाड़ दिए, मारपीट की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य ही मिला। जबकि महिलाओं ने डायल 100 पर फ़ोन कर सूचना भी दी थी, लेकिन रात 2 बजे के बाद से अभी तक दबंगों के घर पर पुलिस ने दबिश नहीं दी, ना ही कोई पुलिसिया कार्रवाई की। थक हार कर पीड़ित परिवार अब ग्रामीणों के साथ सिधारी थाने पर पहुंचा और न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही ग्राम प्रधान समेत गांव के कई वरिष्ठ नागरिक इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वह लोग पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन गांव का मामला होने के गांव के लोग ने सुलह समझौता करा दिया था। लेकिन इस बार हद पार हो गई और सारे ग्रामीण इन दबंगों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर पुलिस कार्रवाई करती है या लिपा पोती कर मामले को रफा दफा कर देती है। थोड़ा सुबह में 8 बजे। हाँ बताइए, क्या नाम आपका? हमारा नाम साधना सिंह। अच्छा, क्या मामला आपके घर पे हुई थी, क्या घटना का? सर, हम समेदा के रहने वाली औरत और हमारे हस्बैंड को सुबह में ये लोग मारने लगे। फिर लकी और गोलू और काफ़ी लोग भीड़ लगाए थे, और उसके बाद रात में, दिन में तो मार दिए, ईंटा पत्थर भी चलाए। फिर रात में ये लोग 9 बजे ईंटा पत्थर चलाए और ये लोग सीढ़ी से हमारे मकान में उतर के हम लोग के साथ बदतमीजी किए, छीना झपटी, झोरा झीरी, नोचा चोथा सब कुछ किए। हमने 100 नंबर को डायल किया, बात हुई, लेकिन कोई पुलिस वाले पहुँचे नहीं और हमारी कोई मदद नहीं हुई। आपके परिवार के साथ छीना झपटी? हमारे साथ लड़की के साथ किया। लड़की हमारी आजमगढ़ रहती है, उसको हम बुलाए रात में। ये लोग रात में 9 बजे फिर ईंटा पत्थर चलाए। फिर 2 बजे ये लोग फिर हम लोग के साथ छीना झपटी का नतीजा लगा दिए।
हाँ, 2 बजे के बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सर। हम मजबूर होकर के थाने आए हैं सूचित करने के लिए कि हम लोग को बचाया जाए, हम लोग को मदद किया जाए। क्या विवाद क्या है आप लोगों का? विवाद सर ऐसा है कि पहले तो हमारे पड़ोसी का जमीन का मैटर है, उसी को पा करके ये सब आते हैं। ये जो दोनों किए हैं आपसे कोई आपसे विवाद है? नहीं, इन सबों से कभी कोई विवाद नहीं है। मिला जुला के महिलाओं के ऊपर ये लोग हाँ, दबंगई से हम लोग को साथ बदतमीजी के दबी रहे और हम लोग को मारने के लिए लोग कोशिश किए। तो क्या लगता है इस थाना क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? मदद अभी तक नहीं हुई? कुछ नहीं मदद हुई हमारी, कुछ नहीं आई। ऐसा बहुत दाई और लोग घटना किए, ये तो कल किए सब। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है सर। प्रभावशाली लोग हैं? हाँ, बाहुबली हैं सर। क्या नाम आपका? प्रिया सिंह। कहाँ से आई हैं? कनेडा से। क्या मामला हुआ था थाने पे आए हुए? रात में ये लोग घर में घुस के सोना झपटी किए। कौन लोग? लक्की और गोलू। किस लिए? क्या कोई विवाद है आप लोगों के बीच में? तो झगड़ा लड़ाई, वैसे ही ईटा पत्थर चलाने लगे। क्यों चलाने लगे? कुछ मामला तो होगा ऐसा? पिता को मारने लगे, वैसे ही छेड़ाछीनी करने लगे। क्या कोई जमीनी विवाद था कि नहीं? वैसे ही। क्या मनपड़ हाँ जी, हम लोग को ऐसे हटाना चाहते हैं। क्या हुआ? सूचना थाने पे आप लोग ने दिया कि उसके बाद क्या कार्रवाई? थाने पर सूचना देने पर कुछ भी कार्रवाई नहीं है। कितने बजे घटना है कल? रात 2 बजे की। 2 बजे की? 2 बजे से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? कहीं पूछ की पुलिस की दबिश वहाँ कहीं पे कुछ भी नहीं? झगड़ा हुआ। कब क्या हुआ पूरा घटना बताइए। रात में झगड़ा लड़ाई हुई, उसके बाद छीना झपटी हुई। कैसे बोलो? रात में छीना झपटी हुई। कौन लोग किए थे? पड़ोस के। नहीं, लक्की। क्या हुआ उसके बाद थाने पे आए? थाने पे फोन किए, थाने से कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आजमगढ़ जिले में लगातार बदमाश द्वारा गोली मारकर लोगों को मौत की घाट उतारने का काम किया जा रहा है। तो वही आज जिले के निजामाबाद में रात्रि के समय एक बीडीसी सदस्य को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की और बाइक को आग के हवाले कर दिया। तो वही सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस व पुलिस के अधिकारी मामले को शांत कराते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हौसला दिया। बता दें कि जिले के निजामाबाद के नेवादा बाजार में रात्रि करीब 9 बजे के दौरान 2 पक्ष में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद भी शुरू हो गया। इसी बीच किसी ने फायर कर दिया, जिसे बीडीसी सदस्य सुरेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बीडीसी सदस्य की मौत के बाद समर्थक आक्रोशित हो गए और विपक्षियों की 3 बाइकों को तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, आरोपियों के घरों पर भी तोड़फोड़ किया। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी सुभाष चंद दुबे व एसएसपी सुधीर सिंह मौके पर फोर्स के साथ पहुंच गए और आरोपियों के साथ कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को दे दिया गया है। तो वही बीडीसी सदस्य सुरेंद्र यादव के समर्थकों ने सेटरवा बाजार जाम कर दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता से सुलह समझौता कराकर शव को आगे ले जाया गया। वही 5 लाख रुपया दिया गया जो है वही है। नहीं वही 5 लाख मैं पता नहीं आप नहीं समझ पाए। मेहनगर प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया गया। पूर्व छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है और हम लोगों ने शिक्षा विभाग से पुस्तक की मांग की थी ताकि बच्चे घर पर ही अध्ययन कर सकें और हम लोगों की मांग शिक्षा विभाग ने पूरी की। शिक्षा विभाग को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद व छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो। इस मौके पर उपस्थित प्रधानाचार्य आदिल जैदी, शिक्षा मित्र प्रभुनाथ यादव, सहायक अध्यापक सोनम यादव, संजय सरोज, दिल्ली विश्वविद्यालय खेल विभाग के पूर्व अध्यक्ष धनंजय यादव, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी चंडेश्वर कॉलेज ब्रिजेश सवाला आदि रहे। प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में नगर में आज हम लोगों ने बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया। हम लोगों ने शिक्षा विभाग से मांग किया था कि पुस्तक हम लोग को उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो। कोरोना महामारी के चलते पूरी तरह शिक्षा चौपट है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, शिक्षा पूरी तरह बाधित है और हम लोगों ने शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री से मांग किया था और कि ताकि जो कि बच्चों को किताब पुस्तक उपलब्ध हो जाए और बच्चे घर पर ही अध्ययन करें, उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो।
और शिक्षा विभाग ने जो कि हम लोग की मांग पूरी की और आज हम लोग बच्चों को पुस्तक वितरण कर पाएँ। मैं शिक्षा विभाग का विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं खासकर प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद के कर्मचारीगण श्री आदिल जैदी, सहायक अध्यापक संजय सरोज जी और शिक्षा मित्र प्रभुनाथ जी और सहायक अध्यापक सोनम यादव जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इन्होंने विशेष भूमिका निभाई और बच्चों को पुस्तक उपलब्ध हो पाया। मैं प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ छात्रों का भविष्य उज्जवलमय हो। मैं इसी कामना के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आज हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद शिक्षा क्षेत्र में नगर आजमगढ़ में तमाम छात्र छात्राओं को पुस्तक का वितरण किया गया। लगभग सभी छात्रों को और छात्राओं को पुस्तक का वितरण कर लिया गया है और अभी जो एडमिशन के लिए बच्चे आ रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द हम पुस्तक का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए इसको करेंगे और छात्रों का भविष्य उज्जवल रहे, ये हमारी कामना है। जल्द से जल्द स्कूल खुले ताकि विद्यालय और बच्चे सुचारू रूप से शिक्षण ग्रहण करें और आए स्कूल आए सब लोग जो है एक नए वातावरण में प्रवेश करें। खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के बिलरियागंज के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के कंजरा दिलसादपुर गांव में बीती रात एक नवविवाहिता ने पति के मारने पीटने से नाराज होकर के फांसी लगाकर जान दे दी है। रात में ही पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके चलते पति ने पत्नी को चाटा मार दिया था, जिससे नाराज होकर पत्नी ने आत्महत्या कर लिया है। शकुंतला देवी और मुकेश चौहान ने आपस में प्रेम विवाह 2 साल पूर्व किया था। 2 साल शादी के हो जाने के बाद भी शकुंतला को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसको लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। सोमवार की रात किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और मुकेश चौहान ने पत्नी शकुंतला को मार पीट दिया। इसके बाद मुकेश छत पर सोने चला गया और मुकेश की पत्नी शकुंतला अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और पंखे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। भोर में जब बस मुकेश चौहान नीचे आया और दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब घर वालों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा और देखा कि शकुंतला ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मुकेश ने जियनपुर कोतवाल स्वतंत्र सिंह को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही स्वतंत्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के मायका रौनापाड़ थाना क्षेत्र के बनावे गाँव में है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुधीर सिंह पटेल है। मैं ग्राम बनावे का मूल निवासी हूँ और सर मैं शकुंतला के गांव का ही हूँ। और सर ये शादी 28/10/2015 को हुई थी और सर उसके बाद इन्होंने इसके शकुंतला के परिवार वालों ने कई बार ने इसके साथ प्रताड़ना की और जो कि कई बार शिकायत आई तो इसके बाद कई बार जो कि आकर हमारे गाँव के वरिष्ठ लोगों ने कई बार सुलह समझौता किया और कई बार थाना पुलिस हुआ। उसके साथ इतना उत्पीड़न होता था कि लेकिन वो बच्ची इतनी सरल स्वभाव की थी और सीधी थी तो परिवार वालों को जल्दी सूचना नहीं देती थी कि ये मेरा परिवार है, किसी तरह मैं अपने परिवार में जी खा लूँ। लेकिन इनके परिवार वालों ने, शकुंतला के परिवार वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपनी वाली आज मनसा पूरी कर ली है और मारने की धमकी शादी के बाद से ही दे रहे थे कि तुम्हें मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हें जला दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। और जो है कि पूरी तरह आज वो अपने प्लान में सक्सेस भी हुए थे और करीब 12 बजे उसके साथ उसकी हत्या कर और गला दबाकर उसको सब फिर 4 बजे वो जो आरोपी है जो उसका पति और उसके पिता और दोनों लोग फिर थाने में जाकर सूचना दिए थे। पूरी सर साजिश के साथ उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और सर मैं यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, शासन प्रशासन दोनों लोगों से कि उसी से उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। पीड़ित को और मरने वाली शकुंतला को उसको उचित न्याय मिलने की मैं अपील करूँगा। कि फांसी लगाई है लेकिन सर रूम का माहौल और उनके घर में का माहौल और सर उनके एक्टिविटी से पता चलता है कि पूरी तरह सर हम लोग पूरी तरह से उस बात पे आश्वस्त हैं कि उन लोगों ने उसके साथ हत्या किया है और उसका गला दबाकर फिर सर उन्होंने प्लान के तहत फांसी पर लटकाया है सर और फिर अपने उसको फिर न अगल बगल वाले कोई नहीं उसके पहले सर उतार कर फिर चले गए थाने में सर रिपोर्ट देकर फिर सर पूरी तरह अपने काम में सक्सेसफुल। बलिया में पत्रकार रतन कुमार सिंह की निर्दयतापूर्वक की गई हत्या से आक्रोशित आजमगढ़ के समस्त पत्रकारों की बैठक तमसा प्रेस क्लब सभागार में संपन्न हुई, जिसमें पत्रकारों ने एक स्वर से घटना की निंदा करते हुए मृतक पत्रकार के परिजनों को 50 लाख रुपए व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।
पत्रकारों ने जिलाधिकारी को 4 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए शासन से पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया जाए। वक्ताओं में मुख्य रूप से अशोक वर्मा, सुभाष चंद्र सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, राजू कुमार श्रीवास्तव, खुर्रम आलम नवानी, रतन प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, रमेश सिंह, वरुण सिंह, मोहम्मद असलम सहित आज पत्रकारों ने बलिया में हुई घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि आजमगढ़ के सभी पत्रकार इस घटना को लेकर मर्माहत हैं। यदि शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम पत्रकार हित में बड़ा आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में रितेश राय, नागेंद्र सिंह, जितेंद्र राय, अश्वनी कुमार यादव, विनोद कुमार राय, विशाल प्रसाद उपाध्याय, हेमंत सिंह, अब्दुल्ला शेख, संसाद अहमद, अमित खरवार, सोनू सेठ, अरविंद कुमार सिंह, हितेश तिवारी, शीतला त्रिपाठी, सूरज आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन तमसा प्रेस क्लब के सचिव देवव्रत अखबार के संपादक विजय यादव ने किया। तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने जनपद के सभी पत्रकारों को इस लड़ाई में खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया। इस बैठक के दौरान वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप सभी मित्रों को धन्यवाद कि उस समय के सूचना पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग एक पत्रकार के साथ जो उत्तम घटना हुई है, जो मौत हुई उनकी, इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास देखने पढ़ने का है व्यवस्था है। इसमें बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो जनपद के अलावा अन्य जनपदों की खबरें भी चलाते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस घटना में जब तक मुख्यमंत्री घोषणा न कर दें कि हम 50 लाख रुपया एक परिवार के लोगों ने, तब तक हम लोग कर दें अपनी एक कालम बलिया के नाम जरूर सुरक्षित कर दें। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं और हर लेखनी में दम है और लेखनी का प्रभाव हमेशा बड़ा है और हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अविलंब इसको इतना जल्द से जल्द हो जाए और इसका पर्दाफाश जो भी हो, जिस भी तरीके से हो, लेकिन उनके फर्जल को नौकरी और 50 लाख रुपया दिया जाए ताकि उस परिवार को कुछ सांत्वना मिले, क्योंकि जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जिस लायक है उसकी मदद करे। हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रति जब तक इस पर सरकार पहल न कर दे, सरकार का ध्यान आकर्षित न हो जाए, हम अपनी एक खबर जो हमारी बलिया के नाम से बनेगी। और इसी के साथ मैं सभी पत्रकारों से कहता हूँ कि ये तमसा प्रेस क्लब किसी एक का नहीं है, ये सभी जनपद के पत्रकारों का है। आप जब चाहें अपनी बैठक कर सकते हैं, किसी भी संगठन को बुला सकते हैं, कोई भी अध्यक्षता कर सकता है। यह आप सबके लिए है। खाली 1 घंटा पहले सूचना मिल जाए विजय जी को, धर्मेंद्र जी को, हमको या किसी को मिल जाए। अगर मिलता है तो इसकी सर सफाई कार्यक्रम की व्यवस्था सब कर दी जाएगी। आप लोग कभी भी कोई कार्यक्रम आता है उसको आप क्या करके पार्क में करते हैं, होटलों में करते हैं, ऐसे जगह करते हैं, उससे एक हमारी छवि है वो खराब होती है। एक व्यवस्था बनी है, इसमें आप लोग सहयोग करें और आप लोगों के साथ तमसा प्रेस क्लब है, आपके हर ग्रुप में है तमसा प्रेस क्लब, आप जहाँ कहेंगे खड़ा रहेगा। ये सभी पत्रकारों की बैठक है, जनपद के चाहे किसी भी संगठन के हों, ये तमसा प्रेस क्लब की बैठक नहीं, पत्रकारों की बैठक है। तो इस तरह से कार्यक्रम अगर होते रहें तो ये हमेशा एक कार्यक्रम भी होते रहेंगे, एक उत्साहवर्धन मिलेगा। और हम जानते हैं चाहे खुर्रम भाई हो, चाहे सचिन जी हो, रतन जी हो, बहुत लोग हैं, सुभाष जी है, वरुण जी है, मनु भाई है, हम लोग सब लोग मिल करके पहले भी हम लोग बहुत लड़ाई लड़ते थे। आज फिर उस लड़ाई को हम लोग शुरू करें और इसी तरह आगे की लड़ाई चलती रहे। इसके साथ फिर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बस 2 मिनट पत्रकार है, 10 तक करिए।
किसी का भी विवाद है तो उसको हल करवाना पुलिस का काम होता है, अगर मामला पुलिस के संज्ञान में है। इसमें सबसे बहुत अफसोसजनक बात ये रही कि घटना आने के महज 20 कदम की दूरी पर हुई। SHO महोदय आए और हत्या होने के बाद वो लापता, जो सुनने नहीं आया उनके पिताजी का आरोप है दर्शन के, और इसके बाद उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को जब सूचना दी, उच्चाधिकारियों के पहुंचने के बाद SHO ने जो कहानी गढ़ी वो अधिकारियों को बताई, अधिकारियों ने अपने DIG आजमगढ़ रेंज को बताई, और आजमगढ़ रेंज ने जो सूचना दी होगी वो हमारे जो सूचना सचिव हैं अपने अवस्थित उनको सूचना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये घटना हुई क्यों हुई, किस स्थिति में हुई, और पत्रकार आज सुरक्षित क्यों नहीं? पत्रकार टारगेट सरकार पे भी रहते हैं, विपक्षी दलों के भी टारगेट पे भी रहते हैं।